हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्टॉक्स कार्टेल और मैं आज आपके लिए ऐसे 3 गोल्डन सेटअप्स लेके आया हूँ जो कि एसएमसी प्लस प्राइस एक्शन से मिलकर बने हैं। इस वीडियो एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपके लिए गुड न्यूज़ भी लेकर आया हूँ। ओके, और इस वीडियो की मैं शुरुआत में ही आपको बता दूँ कि मैं कोई भी एसएमसी वर्सेस प्राइस एक्शन नहीं करने वाला हूँ। मैं कहीं भी एसएमसी को बेटर या प्राइस एक्शन को बेटर नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वो एक दूसरे से मिलकर ही बने हैं। प्राइस एक्शन से ही स्ट्रक्चर मैपिंग बना है क्योंकि प्राइस एक्शन ही प्राइस बिहेवियर को समझाता है, मार्केट पैटर्न्स को समझाता है और प्राइस मूवमेंट्स को समझाता है। ठीक है, और एसएमसी उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, अपन को प्राइस एक्शन प्राइस बिहेवियर को समझा देगा, मार्केट के पैटर्न्स को बनते हुए दिखा देगा कि कैसे लिक्विडिटी ग्रैब होती है बता देगा, लेकिन हमें जो एसएमसी है वो स्ट्रक्चर मैपिंग बताता है, प्राइस कंडीशन बताता है, लिक्विडिटी डिस्क्रिप्शन बताता है। ठीक है, अब ये होते क्या है, कोई भी मार्केट में अगर आप ट्रेड करते, कोई भी सिंबल में आप अगर ट्रेड करते हो तो उसमें स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, वो स्ट्रक्चर मैपिंग अपने को बताता है। वो वैसे प्राइस कंडीशन होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स को समझाने का काम हमें प्राइस एक्शन नहीं कर पाता। प्राइस एक्शन हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बिहेवियर को बता देगा कि प्राइस किस बिहेवियर में ट्रेंड कर रहा है और क्या हो सकता है अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल से। ठीक है, वैसे ही जो हमारा एसएमसी है वो स्ट्रक्चर्स को पढ़ना बताता है कि मार्केट अगर ये स्ट्रक्चर बना रहा है तो किस ट्रेंड में मार्केट मूव कर रहा है। ठीक है, इस प्राइस कंडीशन पर मार्केट है तो आगे जाके मार्केट क्या अपने आप को ट्रेंड में डाल सकता है या नहीं, और लिक्विडिटी डिक्रिप्ट करता है। पूरा मार्केट एनक्रिप्टेड सोर्स है। ठीक है, किसी को पता नहीं है कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता। हमें एसएमसी सिर्फ और सिर्फ मार्केट के स्ट्रक्चर से मार्केट के लिक्विडिटी को डिक्रिप्ट करना बताता है। डिक्रिप्ट करने के लिए वो कई सारी चीज़ें यूज़ करता है, बॉस, कैरेक्टर और चेंज, वो सारे आगे के मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, डायरेक्टली भी चलते हैं हम सीधे अपने 3 गोल्डन सेटअप्स पे, जो कि है स्मार्ट डब्ल्यू, स्मार्ट एम एंड स्मार्ट एस आर। ठीक है, ये 3 गोल्डन सेटअप्स है। अब उनको जानने से पहले आपको जानना होगा कि एफवीजी क्या होता है। ठीक है, क्योंकि सारे जो सेटअप्स हैं उनमें एफवीजी बहुत काम आने वाला है। ओके, सो एफवीजी होता क्या है, ये 3 कैंडल सेटअप होता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ 3 कैंडल्स दिख रही होगी, उसके बीच में एक बड़ी कैंडल है। ठीक है, 2 कैंडल्स होती है, उनके बीच में एक बड़ी कैंडल बनती है। उस बड़ी कैंडल की वजह से क्या होता है, एक गैप क्रिएट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल से सेकेंड कैंडल जो होती है उसकी विक कभी नहीं मिलती, तो वो एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर देती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ देख रहे होंगे, फर्स्ट कैंडल से थर्ड कैंडल की विक नहीं मिल पा रही है तो वहाँ एक गैप क्रिएट हो गया, उसको ही फेयर वैल्यू गैप कहता है। अगर ऐसे मैं दिखा दूँ, यहाँ पे विक को मैं बड़ी कर दिया हूँ, तो ये फर्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल की विक एक दूसरे से टच हो रही है, मतलब यहाँ कोई गैप नहीं है। ठीक है, यहाँ मार्केट वापस नहीं आ सकता, लेकिन जब अगर ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता तो मार्केट लिक्विडिटी को लेने के लिए वापस इस जगह आता है। ठीक है, और इससे ही फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे बुलिश साइड में भी वैसे ही यहाँ हुआ है, एक थर्ड कैंडल से फर्स्ट कैंडल की विक नहीं मिल पाई तो वहाँ एक गैप क्रिएट हुआ, और उस गैप की वजह से क्या हुआ, हम फेयर वैल्यू गैप को एक अपना नाम दे दिए, फेयर वैल्यू गैप यहाँ क्रिएट हो गया। ठीक है, आपने जो गोल्डन सेटअप्स है इसमें फेयर वैल्यू गैप बहुत काम आने वाला है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे, हमारे सामने ये 3 गोल्डन सेटअप्स है, जिसमें एक स्मार्ट डब्ल्यू है, स्मार्ट एम है और एक स्मार्ट एस आर है। ठीक है, अब आपको बताता हूँ ये सेटअप्स काम कैसे करते हैं। पहले तो आपने प्राइस में पढ़ा होगा, इसमें आपने डब्ल्यू पैटर्न समझा होगा, एम पैटर्न समझा होगा और सपोर्ट रेजिस्टेंस समझा होगा। आप जैसे यहाँ देखोगे तो यहाँ स्मार्ट डब्ल्यू का डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब इस डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ये वीक है ये स्ट्रॉन्ग है, ये हमें कैसे पता चलेगा, एफवीजी की वजह से। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना है, बट ये एक वीक डब्ल्यू पैटर्न है या फिर स्ट्रॉन्ग डब्ल्यू पैटर्न, हमें एफवीजी बताता है। वैसे ये एम देखो आप, इस एम पैटर्न के अंदर भी अगर एफवीजी नहीं होता तो ये एक वीक एम पैटर्न होता, लेकिन अगर यहाँ पे एक एफवीजी है तो मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग एम पैटर्न है। ठीक है, एफवीजी का होना इंपॉर्टेंट है। वैसे स्मार्ट एसआर है, एसआर मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज। अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो आपको एक रेजिस्टेंस यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा, बार बार मार्केट एक लेवल को टच कर रहा है। ठीक है, और जब मार्केट उन लेवल से निकलता है तो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। वैसे ही आप स्मार्ट डब्ल्यू देखोगे तो यहाँ डब्ल्यू के अंदर एक एफवीजी क्रिएट हुआ, और एफवीजी जैसे क्रिएट हुआ मार्केट ने अपने एक सपोर्ट को टच किया, उस सपोर्ट से मार्केट उठ गया। ठीक है, ऐसा ही डब्ल्यू एम और एस आर में होता है। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न में जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक सपोर्ट है, और फिर बताता हूँ एक सपोर्ट में मार्केट ने टच किया, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग डब्ल्यू, क्योंकि इसके अंदर एक एफवीजी है।
अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको चार्ट भी दिखाऊंगा, ठीक है। एक यहाँ एम पैटर्न है, एम पैटर्न के अंदर रेजिस्टेंस होना इंपॉर्टेंट है। अगर एम पैटर्न के अंदर एफ बनता है, कोई भी उसके रैली में एफ बनता है, तो भी स्ट्रॉन्ग पैटर्न एम पैटर्न कंसिडर होता है। यहाँ पे वो जैसे ही रेजिस्टेंस को टच करेगा, हम अपनी ट्रेड को प्लेस कर देंगे एम के पूरा कंप्लीट होने से पहले ही, ताकि हम पूरा एक मूव पकड़ पाए, ठीक है। ऐसा ही डब्ल्यू पैटर्न में होता है। अब आप स्मार्ट एसआर देखिए, आपको दिख रहा होगा मार्केट बार बार एक रेजिस्टेंस बना रहे हैं आप, ठीक है, एक लेवल को टच करके बार बार गिर रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने उसी रेजिस्टेंस को एक सपोर्ट जो बनाया, लेकिन हम सपोर्ट को ना मान के डायरेक्टली एक चीज मानता है। यहाँ पर आपको एक एफ दिख रहा होगा, एफ को वो हमारा रेजिस्टेंस है वो ओवरलैप कर रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ, वो जो रेजिस्टेंस है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया, और उसकी वजह से मार्केट जैसे ही वहाँ रिटेस्ट करता है, मार्केट वहाँ से फोल्ड कर जाता है, ठीक है। सो जब भी कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट बने और वो एफ के ओवरलैप करके जा रहा हो, तो वह एक स्मार्ट ऐसा बन जाता है, जैसे आपको मैं लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ। यहाँ आपको दिख रहा होगा डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अभी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है या फिर वीक पैटर्न, ये हमें कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा एफ की मदद से। भैया एफ कहाँ है, वो हमें देखना होगा दो रिलीज में, ठीक है। यहाँ डब्ल्यू पैटर्न में आप देख रहे हो, यहाँ पे दो रैली बनती है, उसके बाद में डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट होता है, ठीक है। आपको यहाँ एक गैप ढूंढना है, जैसे इस रैली के अंदर आपको एक गैप दिख रहा होगा, ये कैंडल और वो वाली कैंडल एक दूसरे से मैच नहीं कर रही, एक दूसरे से टच नहीं हो रही उनकी विक्स। इस वजह से क्या हुआ, वहां पे एक गैप क्रिएट हो गया, वो गैप ही एफ बना, और उसी एफ की वजह से क्या हुआ, ये जो डब्ल्यू पैटर्न है ये स्ट्रॉन्ग डब्ल्यू पैटर्न बन गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल गई। जैसे अगर आप देखोगे डब्ल्यू पैटर्न की जो दो रैलीज होती है, ठीक है, आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ देखो, एक तो ये वाली रैली बनती है, ठीक है, जो कि स्ट्रेट जाती है अपवर्ड, एक जाती है डाउनवर्ड, ठीक है। आपको दिखाता हूँ मैं, सॉरी, एक डाउनवर्ड जाती है, और उस डाउनवर्ड और अपवर्ड जो भी रैली, दोनों रैली में से किसी में भी अगर एफ बनता है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, एफ इन दोनों रैलीज में ही बनना चाहिए, ठीक है। अब हमें ढूंढना होता है सपोर्ट, वो सपोर्ट कहाँ है, कोई भी जो भी पास का सपोर्ट होगा, हमें उस सपोर्ट से हमें ट्रेड प्लेस करनी है एक कैंडल कंफर्मेशन के साथ, बस, ठीक है। लेकिन आप देखो, ये जो डब्ल्यू पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न को स्ट्रेट अपन नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हमें इस डब्ल्यू पैटर्न के लिए एक अच्छा सा सपोर्ट होना जरूरी है। हमें पता तो चले कि कहाँ इस डब्ल्यू पैटर्न का बॉटम या टॉप बन रहा है। जैसे कि अगर आप देख रहे हो, कोई भी पिन बार कैंडल होती है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ही काम करती है, तो मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया, ठीक है। इस सपोर्ट जैसे क्रिएट किया, मार्केट यहाँ से उठना शुरू हो गया एक डब्ल्यू पैटर्न को फॉर्म करते हुए, ठीक है। हम यहाँ पे छोटे एसएल के साथ अच्छी ट्रेड डाल सकते हैं, वैसे ही आप एम पैटर्न में बना सकते हो। जैसे कि आप पीछे देखोगे, यहाँ एक एम पैटर्न आपको क्रिएट होता हुआ दिख रहा होगा। अब ये एम पैटर्न वीक है या स्ट्रॉन्ग है, पता कैसे चलेगा, एफ की मदद से। अगर इसके अंदर एफ नहीं बन रहा है तो ये वीक है, एफ बन रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक इसके अंदर एक और लेवल आता है, वो होता है एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग। ये एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग एम पैटर्न है, क्योंकि इसके अंदर दोनों रिलीज में एफ क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ भी एक एफ बना, ठीक है, उसके बाद में इस रैली में भी एक एफ बना है, ठीक है। आप सेकेंड वाली रैली को देखोगे तो यहाँ ये दो कैंडल है, और दो कैंडल के बीच में बड़ी कैंडल आ गई, इसकी वजह से क्या हुआ, गैप क्रिएट हो गया, और उससे को हमने एफ नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों रैली में एफ बन रहा है, इसकी वजह से क्या हुआ कि एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग एम पैटर्न हो गया। पास का कोई भी रेजिस्टेंस को मार्क करके वहां पे जैसे ही मार्केट रिटेस्ट ले, हमें उस एम पैटर्न को ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे, हमने एक ट्रेड प्लेस की छोटा सा एसएल हमने रेजिस्टेंस के ऊपर लगाया, ठीक है। उसके बाद में एक अच्छी खासी रिस्क रेशियो की हमें ट्रेड लगा दी। अगर आप एक्सट्रीम पैटर्न को मास्टर करो तो यहाँ देखा होगे कितना बड़ा फॉल किया है, ठीक है। ये एक एक्सट्रीम एम पैटर्न है इसलिए क्योंकि यहाँ एफ क्रिएट हुआ दोनों तरफ, ओके। सो वैसे ही स्मार्ट एसआर भी काम करता है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे इस एम पैटर्न के अंदर, ये एक स्ट्रॉन्ग की नहीं, ये कंप्लीट एक्सट्रीम एम पैटर्न है, ठीक है। और इसी वजह से क्या हुआ, ये एम पैटर्न एक भारी फॉल को बना दिया, ठीक है। अब हमें स्मार्ट ऐसा समझने के लिए सबसे पहले एक बड़े टाइम फ्रेम पे जाना होगा। जैसे मैं 30 मिनट्स यहाँ चूज कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको देखना होगा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का क्रिएट हो रहा है। मुझे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बाद में मार्केट टच कर रहा है, ठीक है, उसके बाद में गिर जा रहा है।
तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। अब क्या होगा, जब भी वो रेजिस्टेंस है कोई भी एफवीजी को ओवरलैप करे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अपर कैंडल और लोअर कैंडल, इन दोनों के बीच में एक बड़ी कैंडल बनी, उसकी वजह से यहाँ पे एक एफवीजी क्रिएट हुआ, एक गैप क्रिएट हुआ, ठीक है। और उस ही गैप के बीच में से हमारा ये रेजिस्टेंस निकल के जा रहा है। तो मतलब ये एक बड़ा और गोल्डन हमारे लिए सेटअप बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे एफवीजी भी बन रहे हैं और हमारा एक रेजिस्टेंस भी बन रहा है, क्योंकि एफवीजी से ही काफ़ी अच्छा रिटेस्ट आता है और रेजिस्टेंस और सपोर्ट से भी अच्छा रिटेस्ट आता है, ठीक है। और इसी वजह से क्या हुआ, जैसे मार्केट ने यहाँ रिटेस्ट किया, मार्केट यहाँ से फॉल कर गया। ओके, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो ओवरलैप हुआ, हमें क्या करना होगा, डायरेक्टली 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाना, उस ओवरलैप को 5 मिनट पे चेक करना है, उसके बाद में हमें रिटेस्ट पे ट्रेड प्लेस करनी है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे, इस ओवरलैप की वजह से क्या हुआ, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना, मार्केट ने यहाँ रिटेस्ट लिया और रिटेस्ट लेने के बाद यहाँ फॉल कर गया। हमें यहाँ ट्रेड कैसे प्लेस करनी होगी, सिंपली जैसे मार्केट रिटेस्ट ले, कैंडल कंफर्मेशन के साथ में एक अपने को अच्छी ट्रेड लगा देनी है, जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा। छोटा सा एसएल रहेगा, हमारा जो भी ओवरलैप एरिया है उसके ऊपर एसएल शिफ्ट करके हमें एक अच्छा लंबा टारगेट अपने को ले लेना है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से ही आपका पोर्टफोलियो जल्दी गेन होगा, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है तो, ठीक है। सो अगर आप यहाँ देखोगे, ये एक स्मार्ट एसआर इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस एक एफवीजी को ओवरलैप करके आया, ठीक है। ठीक है, यहाँ एक रेजिस्टेंस एफईजी को ओवरलैप करके है। वैसे ही सपोर्ट में होता है, अगर कोई भी सपोर्ट बन रहा है और वो किसी भी एफईजी को ओवरलैप कर रहा है तो हमें वो एक स्मार्ट एसआर बन जा रहा है। वैसे अगर मैंने यहाँ पे देखो इसको ट्रांसलूसेंट किया है एफईजी को, ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए कि ओवरलैप वो कैसे कर पा रहा है, ठीक है। सो हमारे सामने एक अच्छी खासी यहाँ ट्रेड बनी, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में मिला। इसके पीछे रीजन क्या था, प्राइस एक्शन प्लस एसएमसी को एक दूसरे से मिला देना, ठीक है। इन दोनों के बीच फाइट करने से अच्छा है आप इन दोनों को मिला के अच्छे सेटअप्स को बनाएं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ 3 सेटअप्स आपको बताए, आप अपने हिसाब से प्राइस एक्शन प्लस एसएमसी को मिला के अच्छे सेटअप्स बनाएं। अगर आपको एसएमसी नहीं आता है तो मैं कंप्लीट इसका एक फ्री कोर्स यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, जिसमें घंटों की वीडियोस होगी। उसमें आपको एसएमसी बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से लेकर एडवांस सब कुछ मैं सिखाऊंगा। सो अभी मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और अच्छी वीडियोस बना सकूं और आपके सपोर्ट से मैं भी ग्रो सकूं और आप भी ग्रो सकें, ठीक है। थैंक यू अभी के लिए, और इन सेटअप्स को जाके अभी आप चार्ट पे अप्लाई करें और खुद से एक नई स्ट्रेटजीज को बढ़ाएं। ओके, तब तक के लिए बाय। अभी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी आपसे सीख सके। थैंक यू।